लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि कैसे हम पुअर माइंडसेट से रिच माइंडसेट की तरफ अपना माइंड को डेवलप कर सकते हैं, जहां आप बोल सकते हो कि उसको शेप कर सकते हैं माइंड को पुअर से रिच माइंड की तरफ। तो आज मैं उसी वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। उसमें मैं बताता हूं कि कैसे सबसे पहले कैसी थिंकिंग होती है जो कि हमें आगे नहीं बढ़ने देती। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग क्या होता है कि जैसे गाँव से आते हैं या फिर ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, ऐसी सोसाइटी से आते हैं जहाँ की हाँ सबकी नेगेटिव अप्रोच है। हमेशा किसी न किसी चीज़ में कमियां ढूंढना, कोई भी सामने चीज़ आती है, कोई भी सिचुएशन आती है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कमियों पे फोकस करते हैं, ना कि सोल्यूशन पे फोकस। तो हमारा दायरा उतना ही होता है सेल्फ सेंट्रिक होके हम लोगों को अपब्रिंगिंग हुई होती है पैसा 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 को लेके कि पैसा कमाओ, कैसे पैसा कमाना है। और अमीर लोग जो होते हैं वो गरीबों का पतन करके ही पैसा कमाते हैं, उनका टैक्स चुरा के पैसा कमाते हैं और या फिर उनको दबा के पैसा कमाते हैं। तो हमारी ये मेंटालिटी होती है जब हम पुअर माइंडसेट के होते हैं। तो हमारा दूसरा होता है कि हम हमेशा जॉब की तरफ अपना फोकस करते हैं कि कैसे ना कैसे हम अपनी 10th कंप्लीट करें, 12th कंप्लीट करें और 12th के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करें। और जो हम स्टडी भी करते हैं वो भी हम क्या करते हैं कि हमें इतना ज़्यादा ना तो बताया होता कि ना ही हमारा इतना गोल होता है, ना हमारे ऐसे कोई मेंटर होते हैं जो कि हमें डायरेक्शन दे सकें सही से कि कैसे कौन सा हमें कोर्स लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो भी बेचारे इतने एजुकेट नहीं होते, वो भी हमें डायरेक्शन नहीं दे पाते सही से कि एक्चुअल में, क्योंकि उन्होंने भी इतनी ज़्यादा स्टडी की नहीं रहती होती, उनको पता ही नहीं कि आगे जाके आपने कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। हम लोग बस आसपास देखते हैं, या फिर ईजी सब्जेक्ट कौन से हैं वो ले लेते हैं ग्रेजुएशन करने में, है ना। तो हाँ, तो आसपास फ्रेंड्स ने क्या लिया, हमें ये पता ही नहीं है कि हमें कैसे लाइफ को जो है कि एक शेप देनी है, जो हमें चीज़ें अट्रैक्टिव हैं, जो हमें चीज़ें करने में मज़ा आता है, जो मेरे को करने में मज़ा आता है, तो उसकी तरफ मैं कैसे बढ़ सकता हूँ। तो वो उसके अकॉर्डिंगली मैं अपना चूज़ करूँ कोई भी वो जो स्टडी है या फिर प्रोफेशन है। जो प्रोफेशन को अपने मेन सेंटर में रख लिया कि मेरे को जैसे किसी को इंजीनियर बनने का शौक़ है, किसी को डॉक्टर बनने का शौक़ है, या किसी को छोटे से छोटे काम करने का भी शौक़ है, तो उसको मैं अपने स्टडी के साथ कैसे रेलेवेंट करके, तो वह मुझे कौन सी स्टडी करनी चाहिए जिससे मैं उस चीज़ को ग्रोथ कर सकता हूँ, है ना। तो आप खुद देखिए कि जो एक कोबलर है ना, उसने भी सोच के अभी देखो बूट की फैक्ट्री डाल दी, है ना। तो आप बोलोगे कि यार जो सिलाई करना है, जहाँ मोची बनना है, वो कोबलर बनना बहुत छोटी बात है। चाय वाला देख लीजिए, MBA चाय वाला प्रफुल्ल मेरा भाई, है ना। तो वो देख लो कैसे क्या बोलते हैं, चाय बेच के अभी किस लेवल पे पहुंच गए। चाय सूटा बार वाले भाई हैं, वो देखो कहाँ पे पहुंच गए। तो कोई भी काम छोटा नहीं होता, सिर्फ हमें ये है कि हमें वही काम करना है जिस पे हमें मज़ा आता है। क्योंकि जो हम काम पैसा कमाने के लिए करते हैं ना, वो काम हमारी ज़िंदगी की 80% लाइफ ले जाता है। आप खुद सोचिए कि हम 8 से 9-10 घंटे तो हम सो जाते हैं, ठीक है। और 24 घंटे में से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 2 घंटे हमारे फ्रेश होने, नहाने धोने, वॉशरूम में जाने के हो जाते हैं, ठीक है। 1 घंटा हमारा खाने पीने के लिए निकाल लो और 1 से 2 घंटे हमारे ट्रैवल के लिए निकाल लो। तो जो बाकी 7-8 घंटे बचे वो सारा काम हमें जॉब करना पड़ेगी, ठीक है। तो अगर वो जॉब पैसा कमाने के लिए काम करना पड़ेगा, जब मैं जॉब बोलूँ या फिर पैसा कमाने के लिए काम, तो अगर वो पैसा कमाने के लिए जो हम काम करते हैं वो ही हमारा बंधन हुआ, वो ही हमें पसंद ना हुआ, तो फिर पूरी ज़िंदगी लाइफ में तबाह हो जाती है यार। क्योंकि आप फिर क्या वहाँ से फ्रस्ट्रेट होकर घर में आओगे, फ्रस्ट्रेट होकर क्या करोगे कि आप आके अपने फैमिली बच्चों के साथ चिड़चिड़े होकर बातें करोगे, तो आपकी फैमिली रिलेशन भी गया, तो सोशल आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। तो सिर्फ आप सैटरडे संडे की वेट करोगे, वो भी किसी जॉब में तो सिर्फ संडे मिलता, सैटरडे भी नहीं मिलता। तो फिर जब संडे आ जाता तो मंडे फिर फांसी जैसा फील करोगे और 1 तारीख की वेट करोगे और पूरी ज़िंदगी ऐसे खड्डे में चली जाएगी, बूढ़े हो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए लाइफ में हमेशा वो काम चूज़ करना है जो कि आपको करने में मज़ा आता है। फिर उस पर आपने दिमाग चलाना कि मेरे को ये करने में मज़ा आता है, तो मुझे कैसा ऐसे इसको मैं कैसे सेवा भाव से लोगों के साथ कर सकता हूँ जिससे कि लोगों को फ़ायदा हो और उससे इनडायरेक्टली मेरे को जो है पैसा आए, ठीक है। तो उसको बिज़नेस में एक्सपेंड करना है। अभी बिज़नेस में एक्सपेंड करना मैं बोल तो रहा हूँ, पर ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि जब तक आपका माइंड डेवलप नहीं होगा तो आप बिज़नेस को एक्सपेंड नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ को बिज़नेस में एक्सपेंड करने के लिए बहुत
शार्प माइंड, बहुत एजुकेट माइंड, और आपको वैसी सी ट्रेनिंग लेना पड़ेगी सबसे पहले, है ना। तो अभी मैं अपने माइंड के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, तो आप लोगों का माइंडसेट अलग तरह का होगा, तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा ये चीज़। तो इसलिए मैं ऐसी सीरीज़ बनाई है जिससे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि कैसे ग्रोथ करनी है अपने माइंड की। तो ग्रोथ करते 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 आप लोगों को मैं रिच माइंडसेट की तरफ ले जाऊँगा, जिससे आपको फिर जो नॉर्मली ये पैसा कमाना बड़ा बेसिक सा लग जाएगा, और आपको किसी भी काम को बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में भी पूरा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो कि कैसे पुअर माइंड से रिच माइंड की तरफ अपने आप को लेके जाया जाता है।